बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम 7.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है फाइंड इक्वेशन ऑफ। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9। ये कोई पॉइंट गिवन है, इसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही है और कहा गया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें। अच्छा, पॉइंट क्या है 7 - 9, यानी एक्स क्या पॉजिटिव है, वाई क्या है नेगेटिव है। तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और एक्स से कितना फासला है इसका 7 और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इस तरह यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा इधर कहीं। ठीक है, 7 - 9 ये पॉइंट बन गया। ठीक है, इस पॉइंट में से ये हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही है। ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें पता है जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो जो एंगल होता है अल्फ़ा वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पॉइंट है लेट Px1 y1, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या है 7 - 9। अच्छा, अब देखें ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एंगल जो अल्फ़ा है एज लाइन इज हॉरिजॉन्टल, सो अल्फ़ा क्या होगा 0 होगा। तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या बनेगा, टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एस स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होती है m, विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। ठीक है, टेंजेंट अल्फ़ा तो क्या आ गया 0, ये आ गया है टेंजेंट अल्फ़ा 0 आ गया है। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये स्लोप ऑफ लाइन m जो है ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ठीक है, ये है इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल लाइन की। y1 x1 ये जो पॉइंट हमें गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये x1 है, ये क्या है y1 है। ये हम पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में y - y1। व्हाट इज़ y1 -9। स्लोप ऑफ लाइन क्या है 0 है। व्हाट इज़ x - x1 7। तो y माइनस माइनस प्लस 9, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। y + 9 क्या आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0 एज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, दूसरा पार्ट है इसका, पार्ट बी द वर्टिकल लाइन थ्रू -5 3, यानी इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हम प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। पॉइंट क्या है x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। ठीक है, ये कहाँ पे लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, x से कितना डिस्टेंस है, लेट ये 5 है और ये क्या है 3 है। यहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है -5 और 3। ठीक है, ये है वो पॉइंट। इस पॉइंट से लाइन गुजर रही है वर्टिकल लाइन ये। ठीक है, इस वर्टिकल लाइन की हमने क्या निकालनी है इक्वेशन। ये जो वर्टिकल लाइन इस पॉइंट -5 3 से गुजर रही है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या करना है हमने इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। लेट जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, लेट गिवन पॉइंट को हम क्या देते हैं P of x1 y1
इज इक्वल टू -5 3, ठीक है। और एज लाइन इज वर्टिकल, सो अल्फ़ा क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। जब लाइन वर्टिकल होगी तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है, क्या हो जाएगा टेंजेंट 90 इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। एज स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल है, लाइन को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, एम से। इट इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा तो हमारे पास क्या आ गया इन्फिनिटी, सो एम हमारे पास क्या आ गया इन्फिनिटी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन एम हमारे पास क्या आ गया है इन्फिनिटी। अच्छा, नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, y माइनस व्हाट इज वाई वन 3, स्लोप ऑफ द लाइन क्या है इन्फिनिटी है, x माइनस -5, ठीक है। ये क्या हो गया y -3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी x माइनस माइनस प्लस, ये बन गया। अच्छा, इन्फिनिटी क्या होता है 1/0, इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 1/0 के इक्वल होता है। इसको हम लिख लेते हैं 1/0, y -3 इज इक्वल टू 1/0। तो ये ज़ीरो से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y -3 और यहाँ पे क्या रह गया 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 0। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या बन गई है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इन्फिनिटी को 1/0 भी लिखें तब भी ठीक है, नहीं तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं y -3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5, ठीक है। एक्स प्लस 5 को इधर ही रखें तो इन्फिनिटी दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा y -3 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, और किसी भी नंबर से इन्फिनिटी को डिवाइड करें तो उसके साथ क्या हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तब भी एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा ज़ीरो, तब भी ये इक्वेशन बनेगी। या आप इन्फिनिटी की जगह उसकी वैल्यू लिख दें 1/0, ज़ीरो दूसरी तरफ जाके इसको ज़ीरो कर देगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि इन्फिनिटी को दूसरी तरफ जाके यहाँ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या होगी डिवाइड, तो किसी भी नंबर से इन्फिनिटी को डिवाइड करें तो वो क्या हो जाएगा 0 से। ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, थर्ड पार्ट सी पार्ट इज थ्रू पॉइंट ए -65 हैविंग स्लोप 7। अच्छा, यहाँ पे स्लोप गिवन है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट, ये जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं, लेट गिवन पॉइंट इज ए x1 y1 इज इक्वल टू a -65, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या कह दिया x1 है और दूसरा क्या है इसका y1 है, ठीक है। इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 कह दिया। अच्छा, स्लोप हमें गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन विच इज़ इक्वल टू m विच इज़ इक्वल टू 7, हमें गिवन है स्लोप ऑफ द लाइन क्या है 7। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है y -y1 इज इक्वल टू m x -x1। अच्छा, y माइनस व्हाट इज़ y1 5, m क्या है 7, x -6 क्या हो जाएगा 7x प्लस 6, ये है y -5। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, 7x प्लस 7 6 और 42,
y माइनस 5 इज इक्वल टू दिस। इस सबको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। 7x माइनस 5 प्लस 42, ये दूसरा वाक्य क्या हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा 42 में 5 हमने ऐड कर दिए तो क्या आ गया, 47। ठीक है, ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, एज रिक्वायर्ड। ओके, डी पार्ट इज थ्रू 8 माइनस 3 हैविंग स्लोप 0। ठीक है, यानी इस पॉइंट से इसका स्लोप हमें गिवन है वो क्या है, 0 है। सॉल्व करते हैं हम लिखते हैं लेट द पॉइंट इज p of x1 y1 is 8 माइनस 3। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन हमें क्या गिवन है, लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, y माइनस व्हाट इज y1 माइनस 3 इज इक्वल टू m इज 0 x माइनस 8। ठीक है, y माइनस माइनस प्लस 3, और ये 0 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, 0। सो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट डी कंप्लीट। ओके, ई पार्ट इज थ्रू -8 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। ठीक है, हमें जो इसका स्लोप गिवन है वो अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने क्या करनी है, फाइंड आउट, और लेट गिवन पॉइंट इज, पॉइंट को हम ex1 y1 का नाम दे देते हैं, इट इज़ इक्वल टू -8 5, और स्लोप जो m है वो क्या है, इन्फिनिटी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस व्हाट इज y1, 5 infinity x माइनस x1 इज -8। y माइनस 5 इन्फिनिटी जगह हम 1/0 लिख लेते हैं, x माइनस माइनस प्लस 8। अच्छा, ये 0 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 5 के साथ, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 8। ठीक है, ये जो 0 इधर मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो ये 0 हो गया, तो क्या बच गया, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी है हमारे पास, इज x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, एफ पार्ट इज थ्रू -5 -3 एंड दूसरा पॉइंट है 9 माइनस। अच्छा, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन गुजरी उसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले करते हैं लेट p of x1 y1 इज -5 -3, और दूसरा पॉइंट है q, इसको मैं कह देती हूँ x2 y2 इज इक्वल टू 9 माइनस 1। ठीक है, अच्छा हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं, तो हमें स्लोप का पता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, एज स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, क्या उसका फार्मूला था, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला था।
जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो हमें स्लोप नहीं, वैसे जो पहले क्वेश्चन थे उसमें हमें स्लोप गिवन थी, ठीक है। तो व्हाट इज़ y2, ये है -1 माइनस -3 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ लाइन को हम क्या देते हैं m, ठीक है, m। और दूसरा व्हाट इज़ x2 इज़ 9 माइनस -5, ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस +3 और 9 + 5, तो ये हो गया 2/14। कटिंग करने के बाद 2 1 2 2 7 14 आ गया 1/7। स्लोप हमारे पास, स्लोप ऑफ द लाइन m की वैल्यू क्या आ गई है m। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है, y माइनस y1 m x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1, ये जो पहला पॉइंट था इसको हम देखेंगे, -y1 इज़ -3 और m अभी हमने स्लोप इसकी फाइंड आउट की है, क्या है 1/7, x माइनस व्हाट इज़ x1 -5, तो क्या बन गया y +3 इज़ इक्वल टू 1/7 x माइनस माइनस +5। तो ये डिवाइड हो रहा है, दूसरे पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, y +3 इज इक्वल टू x +5, तो 7y माइनस +21 इज इक्वल टू x +5। x इसको हम इधर ले आते हैं -7y, ये +5 था, ये +21 दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। x -7y, 21 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -16 इज इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज़ required equation of line, which is required equation, ठीक है। यहाँ पे क्या दो पॉइंट्स गिवन थे तो हमने स्लोप निकाली स्लोप के फार्मूले से। बाकी इक्वेशन ऑफ लाइन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ओके, each part is x intercept is equal to -3 and y intercept is equal to 4। अच्छा, हमें x इंटरसेप्ट भी गिवन है और y इंटरसेप्ट भी, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स कौन सी इक्वेशन होगी, पेज नंबर 134 पे देखें आप, क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन ज़ीरो x and y intercepts are a and b respectively as, यानी उस वक्त जब किसी स्ट्रेट लाइन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन होंगे उनको हम डिनोट करते हैं, एक को a के साथ दूसरे को b के साथ, तो ये बनेगी इक्वेशन कौन सी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, जहाँ पे a क्या x इंटरसेप्ट और b क्या है y इंटरसेप्ट, ठीक है। हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो गिवन हमें क्या है, x इंटरसेप्ट को हम क्या कहते हैं a इज इक्वल टू क्या -3 और y इंटरसेप्ट को हम क्या कहते हैं इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। x/a, what is a, -3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 12
multiplied by 12 multiplied by 12, 3 4s are 12, 4 3s are 12, ये क्या आ गया -4x plus 3y is equal to 1. -4x plus 3y is equal to, ये दूसरी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 ही आएगा, -4x plus 3y is equal to 12. तो ये x क्या नेगेटिव था, इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेती हूँ, 4x minus 3y plus 12 is equal to 0. ठीक है, एज रिक्वायर्ड. ओके, ये हो गया हमारा एच पार्ट कंप्लीट कि जब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. ओके स्टूडेंट्स, आई पार्ट है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9 एंड स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप हमें गिवन है -4. अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट हमें पता है स्टूडेंट, जब एक्स इंटरसेप्ट होता है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे जो वाई होता है वो क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको. इक्वेशन ऑफ लाइन हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. एज एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म हो तो एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 0. सो पॉइंट इज, उस पॉइंट को हम क्या देते हैं, पी ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू, x तो -9 है तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट फॉर्म में y जो इसका कोऑर्डिनेट वो होगा वो क्या होगा, 0. सो पॉइंट हमारे पास जो बना वो क्या बना है, -9 0. ठीक है, और स्लोप हमें गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -4. रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ठीक है, y माइनस y1 क्या है, 0 इज इक्वल टू m इज -4 x माइनस -9, माइनस माइनस +9, और ये क्या हो गया, y. मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x -9 4s are 36 इज इक्वल टू y. और इस सब को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, y नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0. ठीक है, एज रिक्वायर्ड. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट. आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं. ठीक है, फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर सकूं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.